आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब, आपसे एक फरियाद है। फरियाद ये है कि हमारी जो पत्नी श्री हैं, हमारी जो वाइफ हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी जनरल ट्रांसफ़र 2024 जो हुआ, इसमें जियो नंबर 118, जिसमें गवर्नमेंट का जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड ऑर्डर है, इसमें बाकायदा तौर पर यह फैसिलिटी दी गई है कि अगर कोई कैंसर का मरीज़ है तो उसे वहीं पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जहां पर उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। मगर अफसोस कि हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। सबसे पहले ये कहा गया इस गाइडलाइन के अंदर कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड या रीजनल मेडिकल बोर्ड की तरफ से इशू होना चाहिए। 15 तारीख को ये गवर्नमेंट का आर्डर आया। 16 तारीख को हमने अपने प्रिंसिपल से उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फॉरवर्ड करने से इनकार कर दिया और कहा कि उस रिपोर्ट के अंदर ये है कि अगर आप मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे तो हम उसे कमिश्नर ऑफिस को फॉरवर्ड करेंगे। उनके इनकार करने के बाद हमने रीजनल मेडिकल बोर्ड से रब्ता किया, कांटेक्ट किया, ताकि मैं अपनी रिपोर्ट को बता करके वो सर्टिफिकेट ले सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आना होगा। मैंने फ़ौरन कमिश्नर सीसीई यानी कॉलेजिएट एजुकेशन को अपनी रिपोर्ट पेश की। इनवर्ड में दिया मैंने कि आप हमारी इस कैंसर की रिपोर्ट को आप मेडिकल बोर्ड को भेजें ताकि हमें वो सर्टिफिकेट मिल सके। उन्होंने हमारी मेडिकल रिपोर्ट को उन्होंने भी फॉरवर्ड नहीं किया। अब मेडिकल बोर्ड का ये कहना कि थ्रू प्रॉपर चैनल आए, ना तो गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम की जो प्रिंसिपल, जो कि मेरा पूर्व में कॉलेज हुआ करता था, उसे फॉरवर्ड किया, ना ही कमिश्नर ऑफिस की तरफ से हमारी उस रिपोर्ट को मेडिकल बोर्ड को फॉरवर्ड किया गया। हमने फॉर्म को अप्लाई किया ट्रांसफ़र से रिलेटेड, क्योंकि डेट आ चुकी थी। उसमें हमने पेट सीटी स्कैन से लेकर के BRCA1 पॉजिटिव और जो भी रिपोर्ट्स थी वो मैंने फॉर्म में अटैच कर दिया और उसके मार्क्स मैंने अटैच किए। लेकिन कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन की तरफ से हमारे 10 मार्क्स को कैंसिल कर दिया गया और हमारे उस सर्टिफिकेट को मंजूर नहीं किया गया। तो मैंने कमिश्नर मैडम को एक एप्लीकेशन दिया और खुद जा कर के मिले कि हमारे वो मार्क्स वापस किए जाएं। तो उन्होंने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं खुद मेडिकल बोर्ड को भेज करके व्हाट्सएप पे ही रिपोर्ट मंगा लूँगी और आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर दस्तखत किए और जेडी को फॉरवर्ड कर दिया। दूसरे दिन मैं जेडी साहब से मिला कि मैडम ने ऐसा कहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपकी रिपोर्ट को मेडिकल बोर्ड को भेजाऊँ। तो आपके प्रिंसिपल को मैं फ़ोन करता हूँ कि वो मेडिकल बोर्ड को आपकी एप्लीकेशन को भेजें। जेडी साहब ने हमारे प्रिंसिपल को फ़ोन किया। इस तरह से 26 तारीख को वो एप्लीकेशन मेडिकल बोर्ड को फॉरवर्ड हुआ। क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त निकल चुका था और मेडिकल बोर्ड में सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कम से कम 25 दिन लगते हैं। आप देखेंगे कि 118 यानी कि ट्रांसफ़र की गाइडलाइन 15 तारीख को आती है, 15 जुलाई को, और 30 तारीख को ऑर्डर आ जाता है और 31 तारीख को हमें रिलीव कर दिया जाता है। हमें जो मेडिकल बोर्ड से जो सर्टिफिकेट मिलती है वो 15 अगस्त को मिलती है। अब आप देखें कि ना तो मेरे पॉइंट्स मिले ताकि मैं अपने
सही तरीके से कॉलेज पे जा सकूं। ना ही मुझे हैदराबाद में पोस्टिंग दी गई, क्योंकि हमारी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, रात भर नींद नहीं आती, पेन रहता है, और यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, 1.5 साल का एक बच्चा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हुई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ट्रांसफ़र की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन में सबसे ख़राब बात जो की गई कि फोकल के कैंडिडेट को नॉन फोकल जाना होगा, कंपलसरी जाना होगा। और नॉन फोकल के जो लोग हैं वो नॉन फोकल में रहना चाहें तो रह सकते हैं, और फोकल में जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसका असर ये हुआ कि हैदराबाद पूरी तरह से खाली हो गया और डिस्ट्रिक्ट के लोग हैदराबाद नहीं आए। दूसरी चीज़, फोकल के जो भी कैंडिडेट थे उनको कोई पॉइंट्स नहीं दिया गया, 0 पॉइंट रखा गया। नॉन फोकल के जो कैंडिडेट थे उनको 1 पॉइंट से लेकर के 7 पॉइंट तक दिए गए। जब 7 पॉइंट तक दिए गए तो इसका मतलब ये है कि उनका जो टोटल पॉइंट होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो उनकी अपनी मर्जी का वो पॉइंट वो जो है उनको पॉइंट्स मिल जाता और अपनी मर्जी का उनको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन मिल जाता, क्योंकि उनके पॉइंट ज़्यादा थे। तो ये कहना कि आप पॉइंट भी उन्हें देंगे और उन्हें ऑप्शन भी देंगे, और हमें ना तो पॉइंट देंगे और ना ही ऑप्शन देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज़, इस गाइडलाइन के अंदर ये कहा गया था कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं, मैक्सिमम 40% उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे 100% को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस सिचुएशन में और मेडिकल ग्राउंड पे जो ट्रांसफ़र का था उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी की एक खातून जो कि दोनों आँख से नाबीना है, उन्हें संगारेड्डी भेज दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि मुझे घर को देखना है, कॉलेज को देखना है, वाइफ को देखना है। वाइफ इस लायक नहीं है कि वो खाना बना सके। 5 बजे उठ करके मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। 6 बजे मुझे हर हाल में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ रहा है, और रात में जब वापसी होती है तो हम 9 बजे वापस होते हैं। जिस कॉलेज में हम गए हैं वहाँ पर 4:30 बजे बायोमेट्रिक का लॉक खोला जाता है। 10 मिनट पहले आने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, कॉलेज 10 बजे से 4:30 बजे तक है। हमारा सुबह का 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के वक्त का कोई अहमियत नहीं है क्या? तो ये तमाम खामियां हुई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कांग्रेस की जो हुकूमत आई है उसका मंशा ही यही था कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, उनको आसानी हो सके। केसीआर साहब ने 317 के ज़रिए से एक प्रेसिडेंशियल आर्डर लेकर के इस तरह से पूरे तेलंगाना को जो है परेशान कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि अपनी वाइफ की ज़िंदगी के लिए, उनके इलाज के लिए, कैंसर से जो जूझ रही थी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, हालात ख़राब थे। मैंने 39 लाख रुपीज़ पर्सनल लोन लिया है और उम्मीद थी कि किसी तरह से पूरा हो जाएगा। 80,000 रुपये EMI आती है, लेकिन इस ट्रांसफ़र ने हमको झिझोड़ करके रख दिया है। 80,000 रुपये EMI देनी है, 1,20,000 रुपये तनख्वाह थी। अब चूंकि हमारा HRA डिस्ट्रिक्ट के लेवल का हो जाएगा 9%, 27 से 9% पर हम आ जाएंगे, तो तकरीबन 20,000 रुपये हमारी सैलरी कम होगी, और ये आने जाने का खर्च 20,000 रुपये और ऐड कर लीजिए, तो इस तरह से 40,000 रुपये का हमारा नुकसान है। अफसोस इस बात का है कि हमारे पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से हम उनका इलाज करा सकें। दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। हमारे मेडिकल रियम्बर्समेंट के जो पैसे थे वो गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए रुके हुए हैं।
गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो चेकों को उसने रोक रखा है। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इन तमाम परेशानियों को देखते हुए, हमारी रिपोर्ट को देखते हुए हमें रिटेन किया जाए। हमारे कॉलेज में कोई भी शख्स नहीं आया। मैं एक उर्दू का प्रोफेसर हूँ। 350 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ हुसैनी आलम कॉलेज में थी जहाँ की मैं पढ़ा रहा था। 2 पोस्ट मंजूर शुदा है, सेंक्शन है, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर ट्रांसफ़र ले करके नहीं आया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए, हमारी परेशानी को देखते हुए हमें रिटेन करें, ताकि हमें भी जीने का एक हक मिल सके। वजह यह है कि 20,000 रुपये में अब हम बीवी का इलाज कराएं, बच्चों की पढ़ाई कराएं, या कि हम वो पैसे सफ़र में खर्च करें। आप बेहतर सोच सकते हैं। आपकी हुकूमत आने से पहले आपने 317 की मुखालफत की थी, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रांसफ़र होते थे वो ट्रांसफ़र सिटी कैडर के लोगों का सिटी कैडर में होता था और डिस्ट्रिक्ट के लोगों का डिस्ट्रिक्ट में होता था। लेकिन ये पहली बार है कि हमारी जो पोस्ट है उसको मल्टी जोन 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी जोन 2 में हमें कहीं भी रहने का अख्तियार है, तो हमें सारी पोस्ट बतानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमें हैदराबाद की कोई भी पोस्ट नहीं बताई गई और हमें डिस्ट्रिक्टों में भेज दिया गया। ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जहाँ पर भी मल्टी जोन 2 के अंदर जहाँ पर भी पोस्ट है, अगर कोई शहर के अंदर नहीं आ रहा है तो हमें मौका दिया जाए, हमें वहाँ पर पढ़ाने का हक दिया जाए। ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट लिंक की शक्ल में इस वीडियो के आखिर में अटैच की जा रही हैं, जिसमें वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड से आया हुआ रिपोर्ट और कमिश्नर ऑफिस को पेश की गई एप्लीकेशन, ये तमाम मैं आप तमाम की खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें। और मैं विनम्र निवेदन करता हूँ राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और सीएम रेवंत रेड्डी साहब से कि आप हमारी फरियाद को सुने, क्योंकि आप हमारे दर्द को समझ सकते हैं, आप हमारी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। इस वीडियो के थंबनेल में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस मोबाइल नंबर को देख सकते पर कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें भी जीने का हक दीजिए, हमारी परेशानियों को दूर करिए। कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों को मेडिकल ओडी बेसिस पर दिया जाएगा, जब हमें ट्रांसफ़र की गाइडलाइन के अंदर ही ये मौका फराहम किया गया था, तो ओडी की शक्ल में हमें क्यों दिया जाएगा। ओडी का जो नुकसान है वो कि जिस कॉलेज में हम पोस्ट होकर के गए हैं वहाँ से डिपुटेशन पे हमें यहाँ बुलाया जाएगा। इसका असर ये होगा कि हमारी सैलरी चूँकि उस कॉलेज से आएगी, तो वहाँ पर किसी भी लेक्चरर का, गेस्ट फैकल्टी का तकर्रुर नहीं किया जा सकता पढ़ाने के लिए, तो वहाँ के बच्चों का नुकसान होगा। और हम चूँकि पढ़ाएंगे यहाँ और हमारी सैलरी वहाँ आएगी, तो हमारी सैलरी का नुकसान होगा। इसलिए इन तमाम खामियों को दूर करिए, ताकि हमारी परेशानियाँ दूर हो सके, हमारे दुख दूर हो सके, हमारा गम दूर हो सके। और कोई भी हुकूमत मुलाजिमों के फेवर में रहती है। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तमाम रिपोर्ट लेकर के मैं हाई कोर्ट में केस करूं, ये सकत हमारे पास नहीं है। मैं गवर्नमेंट की मुखालिफत में भी नहीं जाना चाहता हूं। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ये राहुल गांधी जी साहब तक, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक और सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं तमाम यूट्यूब चैनल के जो लोग हैं, जो न्यूज़ और मीडिया के लोग हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारी मदद को आगे आएँ, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें भी इंसाफ मिल सके, हम भी जीने का हक रख सकें। सुबह जाते वक्त खाना पकाना और फिर आने के बाद सपोर्ट करना, ये अब हमसे नहीं हो सकता।
और सारे सीटें खाली हैं। आपको सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करनी है कि एक रिटेन का एक आर्डर देना है, और उस आर्डर से जो है हमारा भला हो सकता है, हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यूजीसी 2016 का 10 लाख रुपए का एरियर अभी गवर्नमेंट में पेंडिंग है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने सही वक्त पर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश नहीं किया था, जिसकी वजह से वो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिए। साहब, गलती हुकूमत की है, लेकिन मुझे पर्सनल लोन के तौर पर 11% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मेडिकल को करने के लिए, इस इलाज को जारी रखने के लिए हमारा जो पैसा है वो हमें फराहम किया जाए। हम आपसे मदद नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारे पैसे को हमें दे दें, ताकि हम अपने बच्चों की सही तरह से देख रेख कर सकें, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकें, बीवी का इलाज करा सकें। मुझे उम्मीद है कि इसको मुस्बत लिया जाएगा और हमारी परेशानी को परेशानी समझकर इसे हल करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया।